नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जो महज एक हेडलाइन नहीं बल्कि सत्ता, राजनीति और नीति के जटिल खेल को समझने के लिए एक जरूरी केस स्टडी है। हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका व्यापार सौदे के पतन की और उस एक लीक हुए ऑडियो की जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अगर आप एसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सिर्फ एक व्यापार सौदे की कहानी नहीं है। ये सत्ता, राजनीति और नीति के टकराव की कहानी है। ये एक वाक्य इस पूरे विश्लेषण की नींव है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति की घरेलू राजनीति इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम सौदे के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर उस विस्फोटक ऑडियो लीक पर जाएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम अमेरिका के अंदर के पावर स्ट्रगल को समझेंगे, इस सौदे के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे, भारत की मजबूत स्थिति का एनालिसिस करेंगे और आखिर में इसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे। तो पहला सवाल ये उठता है, ये सौदा इतना महत्वपूर्ण क्यों था और ये बातचीत डेडलॉक तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के पब्लिक स्टेटमेंट्स थे। सोचिए, इससे उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ गई थीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था। और यही वजह है कि जब ये सौदा फेल हुआ तो ये एक साधारण नाकामी से कहीं ज्यादा बड़ी घटना बन गई। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का विकास इन 4 फेजेस में हुआ है। कोल्ड वॉर के अविश्वास से लेकर 1991 के बाद एंगेजमेंट तक, फिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और 2016 के बाद एक ज्यादा ट्रांजैक्शनल और प्रोटेक्शनिस्ट दौर। ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेड नेगोशिएशन इसी चौथे सबसे कॉम्प्लेक्स दौर में हो रही थी। और देखिए, समस्या की जड़ यहीं थी। दोनों देशों की प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग थीं। भारत के लिए अपनी पॉलिसी ऑटोनॉमी, करोड़ों किसानों और छोटे उद्योगों का संरक्षण सबसे ऊपर था। वहीं अमेरिका मार्केट एक्सेस, टैरिफ में कटौती और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर जोर दे रहा था। ये वो बुनियादी मतभेद थे जो अमेरिकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही बातचीत में तनाव पैदा कर रहे थे। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बदलती है। यहाँ हम बात करेंगे उस ऑडियो लीक की जो इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट था, और ये पॉलिटिकली इतना एक्सप्लोसिव क्यों था। तो ये लीक हुआ ऑडियो था क्या? ये यूएस सेनेटर टेड क्रूज की एक प्राइवेट डोनर मीटिंग की 10 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। इसकी अहमियत ये है कि इसने इस बात का पर्दाफाश किया कि कैसे भारत अमेरिका व्यापार सौदे को अंदर से ही नाकाम किया गया। ये अमेरिकी सत्ता के गलियारों में बिना किसी फिल्टर के झांकने जैसा था। इस लीक से जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी, ये कोई डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं थी, ये एक इंटरनल यूएस पॉलिटिकल फेलियर थी। इस एक खुलासे ने उस आम धारणा को पूरी तरह से पलट दिया कि भारत इस सौदे में बाधा डाल रहा था। अब हम इस मामले की गहराई में उतरेंगे। सेक्शन 3, अमेरिका की आंतरिक सत्ता की लड़ाई। यहाँ हम उन विचारधाराओं के टकराव को समझेंगे जिन्होंने अंत में इस सौदे को खत्म कर दिया। लीक में 3 मुख्य किरदारों का जिक्र है जिनकी वजह से ये सौदा रुका। पहले, पीटर नवारो, जिनका विरोध प्योरली आइडियोलॉजिकल था। उन्हें लगता था कि भारत एक अनफेयर ट्रेडर है। दूसरे, जेडी वैंस, जिनका विरोध पॉलिटिकल था। उन्हें अपने वोटरों से बैकलैश का डर था। और तीसरे, खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिनका विरोध पर्सनल और ईगो ड्रिवन था। उनके लिए यह सौदा एक बड़ी जीत के रूप में दिखना जरूरी था। ध्यान दीजिए, इन तीनों की मोटिवेशंस अलग-अलग थीं, लेकिन इन तीनों ने मिलकर इस बातचीत को नाकाम कर दिया। चलिए अब इस पॉलिटिकल ड्रामा से हटकर यूएस की पोजीशन के पीछे के फ्लॉड इकोनॉमिक लॉजिक को समझते हैं, खासकर टैरिफ्स के संबंध में। टैरिफ्स कैसे काम करते हैं, इसे इस सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत का कोई प्रोडक्ट $1000 का है, यूएस उस पे 50% टैरिफ लगाता है। इसका मतलब है कि यूएस का इंपोर्टर अमेरिकी सरकार को $500 का टैक्स देगा, तो यूएस कंज्यूमर के लिए फाइनल प्राइस $1500 हो जाती है। साफ है कि ये टैक्स भारत नहीं बल्कि अमेरिकी उपभोक्ता दे रहा है। तो इसका निचोड़ क्या है? टैरिफ सुनने में राष्ट्रवादी लगते हैं, लेकिन असल में वे महंगाई बढ़ाने वाले होते हैं, यानी इन्फ्लेशनरी। प्रोटेक्शनिस्टिक नीतियां पॉलिटिकल रूप से आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन अंत में वे कीमतें बढ़ाती हैं और सीधा असर आम उपभोक्ता पर डालती हैं। अब फोकस भारत की प्रतिक्रिया पर करते हैं। सेक्शन 5, भारत की मजबूत स्थिति।
यहाँ हम देखेंगे कि यूएस के इंटरनल केओस के सामने भारत ने कैसे स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी और धैर्य दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख दृढ़ और सैद्धांतिक था। भारत ने अपने एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर्स के हितों से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अपनी पॉलिसी ऑटोनॉमी को नॉन नेगोशिएबल बनाए रखा। किसी भी दबाव या टैरिफ की धमकी के आगे झुके बिना भारत ने अच्छी नीयत से बातचीत का रास्ता भी खुला रखा। ये एक मजबूत और दूरदर्शी कूटनीति का प्रदर्शन था। और इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की इस विफलता ने भारत को दूसरे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। भारत ने ईयू, यूके, आसियान और मिडिल ईस्ट के साथ अपने व्यापार को और डाइवर्सिफाई किया, जिससे उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मजबूत हुई। अब इस पूरे विश्लेषण को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप इस केस स्टडी से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या ठोस टेकअवेज निकाल सकते हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इस केस स्टडी से कुछ की कॉन्सेप्ट्स याद रखने जरूरी हैं, जैसे कि टैरिफ्स, ट्रेड डेफिसिट, प्रोटेक्शनिज्म, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इन पर आधारित MCQs पूछे जा सकते हैं। मेंस के लिए GS पेपर 2 और 3 में उत्तर कैसे लिखें, ये समझना जरूरी है। अपने उत्तर में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी की विफलताओं से जोड़ें। स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनरशिप्स के बीच के अंतर का विश्लेषण करें। प्रोटेक्शनिज्म का ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मूल्यांकन करें। और भारत की मल्टी अलाइनमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति पर चर्चा करें। और इंटरव्यू स्टेज के लिए स्ट्रेटेजिक समझ दिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के इमोशनल या आइडियोलॉजिकल बायस से बचें। डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर एक मैच्योर और बैलेंस्ड ओपिनियन प्रस्तुत करें। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, विदेश नीति अक्सर घरेलू राजनीति से तय होती है। दूसरी, अमेरिकी नीति एक तरफा नहीं है, उसमें गहरे आंतरिक मतभेद हैं। तीसरी, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सर्वोपरि है। और चौथी, भारत का कूटनीतिक धैर्य उसकी एक बड़ी रणनीतिक ताकत है। और अंत में एस्पिरेंट्स के लिए ये अंतिम सबक, UPSC को फैक्ट्स चाहिए, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड को मैच्योरिटी चाहिए। इस एक पंक्ति में इस पूरे केस स्टडी का सार छिपा है। फैक्ट्स के साथ साथ एक मैच्योर एनालिसिस ही सफलता की कुंजी है।